एक तो जो सर्वे हमने किया उसके नतीजे पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरी बात, नागपुर से आज की ये शुरुआत क्यों? भाई 138 साल की कांग्रेस हुई, 139वां साल लगा है। भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा नागपुर है, इतिहास नागपुर से रचा जाता है, तो हमने वहाँ पर रैली की, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा मेगा रैली हुई है उस पर बात नहीं, कितनी भीड़ थी उस पर बात नहीं, नेताओं ने क्या कहा उस पर बात नहीं। बात आ रही है कि साहब हिंदू वोट के लिए कर रहे हैं कि मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं कि सिख के लिए कर रहे हैं, ईसाई के लिए कर रहे हैं। और नागपुर की रैली आप पूरे देश में पूछ रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि नागपुर में कोई रैली हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आपका अपना मिजाज है, सी वोटर का अपना मिजाज है, और मेरा अपना उन सब लोगों को बारंबार प्रणाम है जो हमारी इस तरीके की मीमांसा कर रहे हैं। तो हम लेकिन एक बात जानते हैं कि भारत में इस वक्त न्याय की सख्त आवश्यकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आज की डेट में मणिपुर में महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। आज की डेट में महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में बैठ करके जिन लोगों ने मेडल जीते हैं उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देश में महंगाई का चरम का आलम है। देश में अग्निवीर की योजना के नाम पर बेरोजगारों को अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है। 29 लाख पद पूरे के पूरे खाली पड़े हुए हैं। केंद्र के रेलवे के और अन्य पदों को जो है कहीं ना कहीं जो खत्म किया जा रहा है। 3 लाख से ज्यादा सेफ्टी के पद पड़े हुए हैं, उन पर कोई नहीं, रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं। बात इसकी खाली इतनी की होती तो समझ में आती, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां हर साल 12 से 15 हजार पुलिस की नौकरियां निकलनी चाहिए, एक साथ नौकरी निकाल करके 2018 से लेकर के आज तक आप नौकरी निकाल रहे हैं। तो बेरोजगारी, महंगाई सारी चरम पर है। हम तो ये बातें करना चाहते हैं, डिस्क्रिपेंसी है। देश के पूरे संसाधनों पर सिर्फ 2-4 लोगों का आप हक कर देना चाहते हैं। देश 634वें नंबर का उद्योगपति, देश के दुनिया के दूसरे नंबर का उद्योगपति हो जाता है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देती है। एक तरफ एक आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता से इसका जवाब लूंगा। 5 किलो। लेकिन समीर जी, आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगा, आपका इस पर विश्लेषण क्या कहता है? जो जनता से हमने सवाल पूछा और जवाब में जो बात लोग कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नागपुर के अंदर अगर कांग्रेस ने किया तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया होगा। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, ये एक बात जरूर है, लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि नागपुर में भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध दीक्षा भूमि भी नागपुर में बनी हुई है, और विदर्भ कांग्रेस के लिए हमेशा से एक मजबूत आधार रहा है राजनीतिक रूप से। आज देखिए, आज कांग्रेस का अगर महाराष्ट्र में एक सांसद है तो वो चंद्रपुर से, चंद्रपुर नागपुर से लगी हुई सीट है, विदर्भ से सीट आती है वहाँ से। नागपुर के विलास मुत्तेवार लंबे समय तक वहाँ से सांसद है, 4 से 5 बार। 2014 में वो गडकरी से चुनाव हारे थे। तो नागपुर देवेंद्र फडणवीस का भी गढ़ है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए। मुझे लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात है, वहाँ ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है विदर्भ के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जो वहाँ पर ओबीसी और बौद्ध वर्ग के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति सर्वे की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ रैली कर कांग्रेस संदेश देना चाहती है यहाँ के ओबीसी वोटर्स को, विदर्भ के खासतौर से ओबीसी वोटर्स को, कि विदर्भ से 10 लोकसभा सीटें आती है कि हम आपके साथ हैं, और आप अगर हमें साथ दोगे तो हम जातिगत सर्वे करवाएंगे। ये बेसिकली विदर्भ की 10 सीटों का गणित है। और आप देखिए, कांग्रेस अभी वंचित बहुजन अघाड़ी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जो प्रकाश अम्बेडकर, जिनकी वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है, उसके साथ गठबंधन करना चाह रही है। तो अमरावती में, विदर्भ में, अकोला में अम्बेडकर साहब का एक अच्छा जनाधार है, तो कांग्रेस उनको साथ में जोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑलरेडी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जुड़े हुए हैं, केंद्र में राज्य मंत्री है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नागपुर में रैली करके ओबीसी वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। हिंदुत्व का तो अपनी जगह ही, खासतौर से वो ओबीसी को जोड़ना चाहती है पूरे महाराष्ट्र के, और 7 से 8% वहां पर ओबीसी जो वोटर्स बेसिकली अम्बेडकरवादी हैं, उनको यह संदेश देना चाहती थी। और ओबीसी को जोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।